आज हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़, एक्चुअली वो थ्योरम है, थ्योरम हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो मैं उसी को प्रॉपर्टी बोल के बता दे रहा हूँ ताकि हमें 10.5 करने में ईजी हो जाए, है ना। तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहला आता है सेंटर एंगल डबल। इसका मतलब ये है, अगर एक एंगल सेंटर में बना है, जिस सेगमेंट से, मतलब ए भी एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट से जो सेंटर में एंगल बना है, कोई भी एंगल उसी सेगमेंट से उस सर्कल का किसी जगह पे भी बने तो वो उसका आधा होता है। पूरा अच्छे से समझो, इसे बोलते हैं सेंट्रल एंगल डबल। सेंटर वाला एंगल जो होता है वो डबल होता है किसी भी एंगल का जो अलग सर्कल में बना हो, लेकिन एक ही सेगमेंट से। ये सेगमेंट ए बी है, जैसे मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। आ रहा है समझ में? मतलब अगर ये 80 डिग्री है तो ये 40 डिग्री होगा, ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 70 है तो ये 75 होगा, ये 100 है तो ये 50 होगा। उसी प्रकार इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। जैसे अगर हमें ये पता है तो ये इसका डबल होगा, है ना। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ए सी बी ए ओ बी का आधा है। सेम चीज है, दोनों एक ही चीज है। आ रहा है समझ में? दोनों एक ही चीज को बता रहा है, देखो। और ये कैसे जानोगे? देखो, सेम सेगमेंट में ए बी दिख रहा है सेगमेंट, और ये ओ है और अलग सी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। यहाँ पर देखो एक और एक प्रॉपर्टी है, वो वाला समझ में आ गया ना? पहला वाला। दूसरा वाला देखो, ये भी अगर मैं मानूं ए बी और ये एंगल देखो, इसे एंगल ऑन द सेमी सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सेमी सर्कल में ये 90 डिग्री होगा ऑलवेज। ये डायरेक्ट भी बोल सकते हो एंगल ऑन द सेमी सर्कल, एंगल ऑन ए सेमी सर्कल। इसको ये नहीं सोचिए, देखो ये 180 होता है क्या, तो इसका आधा होगा ना सेंट्रल एंगल डबल। अभी तो पढ़े सेंटर वाला एंगल डबल होता है। आ रहा समझ में? तो एंगल ऑन द सेमी सर्कल कितना होता है? इज 90 डिग्री। नेक्स्ट और एक चीज, ये एंगल इस एंगल के साथ, ये एंगल ए सी बी ए डी बी के साथ इक्वल होगा। ये एंगल और ये एंगल इक्वल। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए, यहाँ पे बी है, बीच में डी। देखो ए बी आ रहा है ना? सेम सेगमेंट वाले एंगल इक्वल होते हैं। इसे बोलते हैं एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। एंगल ऑन सेम सेगमेंट वाले एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। हम ऐसे भी बोल सकते हैं ये वाला एंगल भी ये इसके साथ इक्वल होगा। एंगल ए नहीं, सी ए डी दिख रहा है? सी डी पे है। और कौन सी डी पे है? सी बी डी। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। आ रहा है समझ में? 3 प्रॉपर्टी। पहला सेंट्रल एंगल डबल। सेंटर वाला एंगल डबल होता है कोई भी एंगल का। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं ये वाला एंगल इसका आधा है, ये वाला एंगल इसका आधा है। अगर ये 100 है तो ये 50 होगा, ये 80 है तो ये 160 होगा। इसका डबल है या हम बोले इसका आधा है। ये वाला एंगल का आधा या ये वाला एंगल का डबल, एक ही बात है। हम लोग फिर सीखे कि कोई भी एंगल अगर सेमी सर्कल पे इस साइड भी बने तब भी क्या बनेगा? 90 डिग्री। यहाँ बने तब भी 90 डिग्री, यहाँ बने तब भी 90 डिग्री। एंगल ऑन द सेमी सर्कल। समझ पा रहे हो? और तीसरा हम लोग बोले एंगल अगर सेम सेगमेंट पे, फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तुमको दिख रहा होगा अलग अलग, पर ये ना सेम होंगे। इसको P लिख लो, Q लिख लो, R S लिख लो। तो यहाँ से देखो एंगल एस पी आर दिख रहा है इक्वल टू एंगल एस क्यू आर।
एस क्यू आर, देखो एस आर दिख रहा है ना, तो सेम सेगमेंट, समझ पा रहे हो, एस आर दिख रहा है, और उसे हम लोग बोल सकते हैं एंगल एस पी आर हो गया, पी एस क्यू इक्वल होगा एंगल पी आर क्यू, आर है समझिए, देखो पी क्यू के ऊपर, और एंगल ऑन द सेम, इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। चौथा प्रॉपर्टी ये कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो एक सर्कल के अंदर हो, एक सर्कल के अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, और अगर ये सर्कल के अंदर है, अंदर बोलने से टच कर रहा है सर्कल को, उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसे क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए और एंगल सी को प्लस करने से 180 डिग्री, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री 180। ये सारे का प्रूफ है, थ्योरम दिया हुआ है, हम करेंगे, पर अभी पहले प्रॉपर्टी जान लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर करेंगे लास्ट में। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। आ रहा है समझ में, ये एंगल और ये एंगल को प्लस करने से कितना होगा, 180 डिग्री। समझ पा रहे हो, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 120, ये 80 डिग्री है तो ये कितना होगा, 100 डिग्री, दोनों को प्लस करने से 180। आ रहा है समझ में, ये 4-5 प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग यूज करेंगे करने। इसका ऑपोजिट भी, अगर तुमको पता है ए बी सी डी में, अगर तुम्हें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री है, और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, सर्कल के अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल होगा। समझ में आ रहा है। आ चुके हैं एक्सरसाइज पे 10.5। तुम्हारे पास एक्सरसाइज 10.5 पे डायग्राम दिया हुआ है, देखो, अगर एनसीईआरटी बुक होगा तुम्हारे पास तो पता है तुम्हें, नहीं तो हम बना दे रहे हैं, मदद तो हम कर ही देंगे। ऐसा कुछ दिया हुआ है, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया है, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया है, और यहाँ से कुछ ऐसा लाइन खींचा हुआ है, ये O है, ये A है, ठीक है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, यहाँ पर B है। ये एंगल तुमको दिया है 60 डिग्री, और इधर वाला एंगल 30 डिग्री। लग नहीं रहा पर समझ लो, है ना। तुम्हें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है ए सर्कल विथ सेंटर O रेडियस R, और तुम्हें सेंटर वाला एंगल AOB 60 डिग्री दिया है, और एंगल BOC 30 डिग्री दिया है। तुम्हें बोला है ADB निकालो, ADC निकालो, ADC एंगल निकालने के लिए बोला है, ADC, ठीक है। कुछ नहीं सर, ये एंगल कितना होगा, एंगल AOC कितना होगा, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री होगा क्या, डायग्राम से देखो, आ रहा है समझ में। AOC क्या होगा, 30 प्लस 60 होगा ना, तो हमें ADC निकालना है। कुछ नहीं, देखो कितना इजी है, ADC एंगल AOC का आधा है कि नहीं, सेंट्रल एंगल डबल, तो ये हो गया 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। कितना इजी था। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक ये है सर्कल जिसका सेंटर O दिया है, और बोला है जो कॉर्ड है ना AB वो रेडियस के साथ इक्वल है, मतलब AO और OB इक्वल है। हमें बोला है ये एंगल इधर जो बन रहा है, ये एंगल थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये एंगल और ADB ये एंगल बाहर निकाल दो। ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये होता है बच्चों को कि सर कोई भी एंगल नहीं दिया, हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो तुम अगर अच्छे से देखो तो इन ट्राइंगल AOB दिख रहा है, AOB, उसमें हमें AB इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू
पी ओ पता है, मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल है, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये इसका आधा होगा। एंगल ए सी बी इक्वल टू ए ओ बी का आधा, तो 60 का आधा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसलिए सेंट्रल एंगल डबल, सेंट्रल एंगल डबल, मैं अब छोटा छोटा लिख रहा हूँ, तुम पूरा लिखना है ना, सेंट्रल एंगल डबल। और क्या हमें ये निकालना है डी, तो मैं तुमको अभी अभी बताया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो याद करो कि ये एंगल और ये एंगल को प्लस करने से, ये एंगल और ये एंगल को प्लस करने से 180 डिग्री होता है। आ रहा है समझ में? तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल, यहाँ पर ऑल्सो लिखते हैं एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसका वैल्यू तो हमें पता है 30, तो ए डी बी कितना हो जाएगा 180 माइनस, ये प्लस है उधर जाके माइनस, कितना आ गया 150 डिग्री। आया समझ में? अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पी क्यू आर 100, मैं थोड़ा सा ना डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाया हूँ ट्राइंगल ताकि तुमको दिखे। हमें बोला है ये एंगल निकालने के लिए, टू फाइंड क्या बोला है, टू फाइंड बोला है हमें निकालने के लिए, क्या निकालना है, एंगल ओ पी आर, एंगल ओ पी आर निकालना है। ये क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन देखो, ये एंगल अगर एंगल ये वाला देखो, अच्छे से देखो, देखो एंगल, देखो ये वाला का डबल ये वाला होगा क्या, ये वाला एंगल, तो ये 200 आएगा। तो 200 180 से ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग रिफ्लेक्स लिखेंगे। रिफ्लेक्स क्यों लिख रहे रिफ्लेक्स, समझ में आ रहा है ना? पी ओ आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर, किस लिए, सेंट्रल एंगल डबल, ये वाला एंगल सेंटर में है ना, तो रिफ्लेक्स को आर ई भी लिखने से चलेगा। रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू 2 इंटू 100, तो कितना आ गया 200। आ रहा समझ में? तो पी ओ आर कितना हो जाएगा, पी ओ आर 360 माइनस 200, तो ये कितना आ गया 160। आ गया समझ में? तो इधर वाला कितना हो गया 160 डिग्री। अब तुम एक काम करो, इस ट्रायंगल को ना थोड़ा बड़ा करके इधर ले आओ, बाहर निकाल लेते हैं। ये O है, ये P है, ये P है और ये R है ना? तो ये वाला एंगल हमें पता है 160 डिग्री, और हमें पता है ये दोनों भी इक्वल है। रेडियस ऑफ द सर्कल देखो, है ना? तो इन ट्राइंगल पी ओ आर ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, है ना? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी, है ना? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। हैंड राइटिंग देख रहे हो ना, थोड़ा ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान देते रहना, हैंड राइटिंग दरकार नहीं पड़ेगा। अब सुनो, तो ये एंगल और ये एंगल को मिलाने से 180। ऑल्सो एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका वैल्यू पता है ओ पी आर, और ये दोनों इक्वल है तो मैं ट्वाइस ओ पी आर लिख सकता हूँ, प्लस 160 डिग्री इक्वल टू 180, तो ओ पी आर इक्वल टू 20 डिग्री हो जाएगा, 2 ओ पी आर। तो ओ पी आर कितना हो गया 20 डिवाइड बाई 2, 10 डिग्री। आया समझ में? देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है ए सर्कल विद सेंटर ओ, है ना? नहीं लिखने से भी चलेगा। और क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है यहाँ पर सेंटर नहीं है, ये सेंटर से नहीं गया, फिर भी लिख दिया मैं। चलो हमें एंगल दिया है ए बी सी
69 डिग्री और एंगल ACB और 31 डिग्री। टू फाइंड हमें करना है, क्या निकालना है? हमें निकालना है एंगल BDC। एंगल BDC ये वाला एंगल निकालो बोला है। ये 69 दिया है और ये 31 दिया है, ये निकालना है। अगर ये दिया रहता ये दिया रहता तो हो जाता। देखो अब देखो सॉल्यूशन उल्टा देखो। ये ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 होगा। ये एंगल और ये एंगल को प्लस से 180 होगा ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो BAC हमें नहीं पता, ये पता है कितना 69 डिग्री और ACB कितना 31 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम BAC कितना आया, ये इधर माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये 80 निकला। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा ना। BAC इज इक्वल टू एंगल BDC इक्वल टू 80 एंगल ऑन सेम सेगमेंट। आया समझ में? गिवन दिया हुआ है एंगल BEC, ये फिगर में BEC 130 डिग्री और ECD ये वाला एंगल, ये एंगल दिया है 20 डिग्री। तुम्हें टू फाइंड बोला है, टू फाइंड निकालना है एंगल BAC निकालना है। BAC मतलब ये एंगल निकाल के दे दो बोल रहा है। देखो ये 20 है तो ये 20 होगा क्या, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। बहुत सारा तरीका है, ये एक तरीका देखो ABD एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD होगा, है ना, 20 डिग्री एंगल ऑन सेम सेगमेंट, है ना। ये 20 है तो ये 20 होगा ना, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। और हमें पता है ये ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ABE दिख रहा है, ABE ऐसे देखो, ऐसे होके ऐसे बना हुआ है। ये A है, ये B है, ये E है, ये हमें 20 पता है, ये हमें 130 पता है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, देखो ये एंगल और ये एंगल को प्लस से ये एंगल होता है एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी। एंगल ABE प्लस एंगल BAE इक्वल टू 130 डिग्री एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ABE 20 डिग्री है प्लस एंगल BAE इक्वल टू 130, तो एंगल BAE क्या हो जाएगा, ये उधर माइनस हो जाएगा, 130 माइनस 20 110 डिग्री। आया समझ में? एनसीईआरटी में ये BAE देखो, तुम अच्छे से देखो, BAE और BAC एक ही एंगल है ना, तो उसको BAC लिख दो। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और दोनों का जो डायगोनल है, ये जरूरी नहीं सेंटर से, बहुत सारे बच्चे इसको सेंटर बोलते हैं, नहीं है सेंटर, E से पास किया है, इंटरसेक्ट किया है, E को इंटरसेक्ट किया, दोनों डायगोनल E पे इंटरसेक्ट किया। तुमको बोला है DBC ये वाला एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है। कितना है? 70 डिग्री। और एंगल BAC ये दिया है 30 डिग्री। ठीक है, तुमको पहले टू फाइंड बोला है BCD निकालो, मतलब ये पूरा एंगल निकालने के लिए बोला है। देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC होगा इक्वल टू 30 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। आ रहा है समझ में? अरे सेगमेंट सेम है ना, BC देखो BC। तो ये अगर 30 डिग्री, अब ये ट्रायंगल में इन ट्रायंगल BDC एंगल BCD प्लस एंगल BDC प्लस एंगल DBC इक्वल टू 180। अब इसका वैल्यू पता है तो BCD निकल जाएगा, इसका वैल्यू देखो, BDC कितना है 30 और DBC 70 है ना। तो यहाँ से हमें BCD मिल जाएगा, ये 100 उधर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा
80 डिग्री। तो ये पूरा टोटल हो गया 80 डिग्री। आ गया समझ में? यस। तो कौन कौन से नंबर नेक्स्ट इसी में और आगे दिया हुआ देखो क्वेश्चन में, इसलिए मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ। तुमको दिया है ए बी इज इक्वल टू बी सी। अगर ए बी और बी सी इक्वल, इसका आगे बोला है तो हमें बोला है एंगल ई सी डी निकाल दो। ई सी डी ये वाला एंगल निकालने के लिए बोला है। समझ में आ रहा है? तो कुछ नहीं, अगर ये दोनों इक्वल है उस ट्रायंगल को बाहर निकालो। ऐसे दिया हुआ है, ये बी, ये ए, ये सी, ये और ये इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्या? ये एंगल 30 है तो ये 30 होगा क्या? तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। अगर ये चीज़ गिवन है तो मैं लिख सकता हूँ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। आ रहे समझ में? तो ये इक्वल हो गया। अगर ये 30 है, कुरकुर है क्या? अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? और वहां से देखो एंगल डी बी डी बी सी डी दिख रहा है? यस। वो 30 प्लस एंगल ए डी सी होगा, ए सी डी। तो ये हो जाएगा बी सी डी कितना है? बी सी डी कितना है? बी सी डी 80 है और ये 30 प्लस एंगल ए सी डी, तो ए सी डी कितना हो गया? 50 डिग्री। फिगर देखोगे तो आ जाएगा। देखो ये पूरा 80 है, ये 30 है। देखो अच्छे से देखो, ये पूरा 80 है, ये 30 है, तो ये 50 नहीं होगा। आया समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला है एक ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए सी और बी डी जो डायगोनल है वो डायमीटर भी है सर्कल का। ठीक है, मतलब सेंटर से पास करना है। तो तुम्हें प्रूफ करना है ए बी सी डी ये रेक्टेंगल। तुम्हें जो प्रूफ करना है ना वही बनाया करो। हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है, रेक्टेंगल बनाओ। समझ में आ रहा है? ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। एक बार के मान लेते हैं ये ए सी इज द डायमीटर, मतलब ये सेंटर से जा रहा है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा क्या? एंगल ऑन द सेमी सर्कल, है ना? तो गिवन प्रूफ देखो, बहुत इजी है। क्योंकि ये डायमीटर है तो इधर वाला सेमी सर्कल है, तो ए सी इज द डायमीटर। सो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी भी होगा। एंगल बी और एंगल डी इक्वल होंगे और 90 डिग्री होंगे। सिमिलरली अगर बी डी डायमीटर है, अगर बी डी डायमीटर है, ये वाला डायमीटर है, तो ये वाला भी 90 डिग्री होगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। चारों एंगल अगर 90 डिग्री है तो क्या होगा? देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। क्यों? ऑल एंगल 90 डिग्री। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर स्क्वायर भी तो होता है, लेकिन स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही तो होता है ना। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल। देखो क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हें दिया हुआ है, ये फिगर दिया है जहाँ पर इंटरसेक्ट किए एक दूसरे को। तुम्हें बोला है ये एंगल और ये एंगल इक्वल करो। ये ए सी पी और क्यू सी डी ये दोनों एंगल इक्वल है बोल के प्रूफ करो। बहुत इजी है। देखो हमें पता है ये एंगल इस एंगल के साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं? और ये एंगल इस वाले एंगल के साथ इक्वल है, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ इक्वल है, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल हुए ना। समझ में आया? इजी है। हमें पता है, तुमको फिगर अगर नहीं दिख रहा है तो भी थोड़ा एडजस्ट करना, मैं बड़ा बना दिया हूँ फिगर को। एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल क्यू बी डी वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए सी पी, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। और से एंगल क्यू बी डी जो है वो इक्वल होगा एंगल क्यू सी डी के साथ। क्यू सी डी
सेम रीज़न। समझ में आ रहा है? तो हमें पता है ये वाला और ये वाला इक्वल, देखो तो हम दोनों इन दोनों को लिख देंगे। इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसे इक्वेशन 2 ले लो, इसे इक्वेशन 3 ले लो। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। आया समझ में? देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दो सर्कल दिया है, ठीक है ना, सॉरी एक ट्रायंगल दिया है, गिवन है ABC इज ए ट्रायंगल और AB एंड BC आर द डायमीटर ऑफ टू सर्कल। तुमको टू प्रूफ करना है कि ये जो दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों सर्कल का, वो AC पे पार हो रहा है, AC के ऊपर ही है। टू प्रूफ करना है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, ADC इज ए लाइन, ये एक लाइन है बोल के प्रूफ करना है। कुछ नहीं, प्रूफ बहुत ईजी है। उससे पहले एक कॉन्स्ट्रक्शन लगा देना। कंस्ट्रक्शन में लिखना जॉइन BD को ज्वाइन कर देना। क्या करोगे? BD को ज्वाइन। प्रूफ देखो बहुत इजी है, ये एंगल 90 डिग्री होगा क्या, AB इज द डायमीटर, है ना। अगर AB डायमीटर तो ADB इक्वल टू 90 डिग्री एंगल ऑन सेमी सर्कल, है ना। उसी प्रकार BC ऑल्सो, BC इज द डायमीटर, है ना। BC भी डायमीटर है, तो मैं लिख सकता हूँ ये एंगल BDC इक्वल टू 90 डिग्री। सेम रीजन, है ना, एंगल ऑन द सेमी सर्कल। अब इन दोनों को प्लस करने से क्या हो रहा है, एंगल ADB प्लस एंगल ABDC इक्वल टू 180 हो रहा है ना। सो ADC एक लाइन हो गया। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन नंबर 11 देखो, हमें बोला है एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मान लेते हैं ABC एक राइट एंगल है और ये इसका हाइपोटेनस है। आ रहा है समझ में? दूसरा बोला है ADC भी एक राइट एंगल है, यहाँ से इधर वाला भी थोड़ा रॉन्ग बन गया, तुम थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, मान लो एक बार के लिए, है ना। थोड़ा टेढ़ा बन गया, स्क्वायर जैसे ही दिख रहा है या रेक्टेंगल जैसे, ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है। गिवन क्या है, एंगल ABC एंड एंगल ADC आर 90 डिग्री, ठीक है। तुम्हें प्रूफ करना है, टू प्रूफ बोला है, टू प्रूफ बहुत इजी है, देखना खाली मैं एक बार लिख दूंगा, CAD ये वाला एंगल और एंगल ये वाला इक्वल टू CBD, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, प्रूफ करना। अगर मैं इसे साइक्लिक कर लूँ तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। प्रूफ बहुत इजी है। तो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल D भी 90 डिग्री है ना। तो B प्लस D कितना हुआ, 180, है ना। सो मैं लिख सकता हूँ ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, एंगल ऑल्सो एंगल, या देयरफॉर लिख दो, देयरफॉर एंगल जो प्रूफ करना है CAD इक्वल टू एंगल CBD ऑपोजिट नहीं, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल ऑन सेम। आ रहा है समझ में? लास्ट 12 नंबर क्वेश्चन में तुम्हें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, साइक्लिक पैरेललोग्राम, तुम्हें प्रूफ करना है एक रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में। गिवन ABCD इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम,
टू प्रूफ करना है ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो मैं जो प्रूफ करना होता है वही बनाता हूँ, बताया था मैं तुमको। प्रूफ हमें पता है एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सप्लीमेंट्री, है ना। Yes. ये दोनों को प्लस है से 180 डिग्री होगा। ऑल्सो हमें पता है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। Yes. तो ये दोनों इक्वल भी हैं और प्लस है से 180, तो एंगल A कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। Yes. एंगल A 90 डिग्री हो गया। अगर एक भी एंगल 90 डिग्री है सो ABCD इज ए रेक्टेंगल। एक 90 डिग्री तो सारे 90 डिग्री होते हैं ना। आगे समझ में।